नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए टेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप सभी बैंक में अपने खाते को खुला कर रखे होंगे, जरूर उसमें पैसे रखने के लिए। आज का जो हमारा शेयर है यह भी बैंक से ही संबंधित है। यह एक बैंक का ही शेयर है। यह शेयर एक पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू है वह इसके करेंट प्राइस से भी ज़्यादा है, जिससे और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस शेयर के बारे में जानकारी जानना। तो आगे चलेंगे, बाकी जानकारी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बता दें, जैसा कि यह शेयर हमने आपको पहले भी बताया कि यह जो शेयर है वह बैंक से संबंध रखता है। यह बैंक में लोन देने के साथ साथ आपके अकाउंट को मैनेज करता भी है और उसे सेक्टरों में यह भी काम करता है। तो आगे चलते हैं और डिटेल में सारी जानकारी हम जानते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आने के बाद हम फंडामेंटल में बात करेंगे मार्केट कैप की। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया था मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं इस शेयर की मार्केट कैप की जो वैल्यू है वह 846 करोड़ रुपए है, जबकि यह एक पेनी स्टॉक भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं स्टॉक पी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पी लिखा हुआ है। स्टॉक पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, यानी इसमें हमें अर्निंग करने के लिए कितने % पैसे लगाएंगे तब जाकर हमें 1 रुपये की कमाई होगी, यह बताता है स्टॉक पी, जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग। फिलहाल यह कितना है, 35% है। अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता तो और अच्छा रहता शेयर बाई करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस लिखा हुआ है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अपने शेयर से, जो इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह एक शेयर के पीछे कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है, यह ईपीएस बताता है। तो ये फिलहाल कितना है, 0.96 पैसा, यानी 1 रुपये के करीब है। अपने एक शेयर के पीछे यह 1 रुपये की कमाई कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेंट प्राइस दिखाई दे रहा है। करेंट प्राइस वह अमाउंट है जिस समय हम शेयर की आपको जानकारी दे रहे हैं उस समय इस शेयर का जो अमाउंट है वह करेंट अमाउंट रहता है। वह फिलहाल कितना है, 33 रुपये 40 पैसे है। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक हिस्से के नीचे बुक वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। बुक वैल्यू काफ़ी मायने रखता है शेयर बाई करने के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी किसी कारणवश एकाएक बंद होती है और आपने शेयर बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए रखा है तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। तो फिलहाल इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 40 रुपये 70 पैसे है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस शेयर के बारे में हम बात करेंगे उसका जो मुख्य कार्य है, इसका फंडामेंटल आप देखेंगे तो हमने पहले भी बताया था कि इसकी बुक वैल्यू करेंट वैल्यू से ज़्यादा है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको बाकी शेयरों में यह देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये रहता है तो बुक वैल्यू कहीं 10 रहता है, कहीं 20 या 40 रहता है। इससे अगर हम इस शेयर को बाई करते हैं तो आगे चलकर हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी किसी कारण बंद भी हो जाती है तो आपको करेंट वैल्यू के हिसाब से भी ज़्यादा पैसा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल पा रहा है, कमाई कर पा रहा है, यह ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताती है। तो फिलहाल रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कितना है, 5.79% है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यही 10 या 20 के ऊपर रहता तो और अच्छा रहता शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 5.79% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी लिखा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना लोन यानी कर्ज है। अगर यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इस समय इसके ऊपर कितना लोन है, 14.2% का है, और इसी से संबंध रखता है डेब्ट, जो इस रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी पॉइंट में बताती है। तो फिलहाल इसके ऊपर कितना लोन है,
14,579 करोड़ रुपए का इस समय इसके ऊपर लोन है। आगे बढ़ते हैं और इसी के बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 या 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल ये उससे भी कम है, जिससे और ये अच्छा है शेयर बाई करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.82% है। और आपको हम यह बता दें जो बुक वैल्यू है, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा रहती है तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी लिखा हुआ है। इंडस्ट्री पी से हमें यह पता चलता है कि इंडस्ट्री अपने फील्ड में कितनी फैली हुई है। फिलहाल यह 10% के करीब यह इंडस्ट्री अपने फील्ड में फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लो लिखा हुआ है। हाई लो से हमें यह पता चलता है कि इस शेयर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई थी और लोवेस्ट वैल्यू कितनी गई थी। इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो गई थी वह 59 रुपये गई थी और लोवेस्ट वैल्यू 27.80 गई थी। फेस वैल्यू की बात करें, जो कंपनी हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने फेस वैल्यू 10 रखा हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं इसकी नेट प्रॉफिट यहाँ पर 24.2 करोड़ रुपए है। यह उस अमाउंट को बताता है जो कंपनी सारे खर्चे काटने के बाद बेनिफिट इसे हुआ रहता है, लाभ होता है, उसे बताता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS ग्रोथ 5 ईयर्स है। फिलहाल यह काफ़ी अच्छा है। यह 37% 5 साल में इसका EPS ग्रोथ बढ़ा हुआ है। यहीं पर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 1.48% है 7 ईयर्स का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट रेशियो है, ये 4.62% है और इसी से संबंध रखता है करेंट एसेट। तो यह फिलहाल कितना है, यह 1,585 करोड़ रुपए है। इसी के बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करेंगे पब्लिक की। तो देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है। इसके शेयर पर पब्लिक कितने थे मार्च 2022 में जो इसका महीना था उस समय 88.43% इसके पब्लिक थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब इसके जो पब्लिक थी वह कितने हो गए थे, 94.96% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS लिखा हुआ है। तो ये मार्च 2022 में कितने थे, 11.50% थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 4.97% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है। यह मार्च 2022 में कितना था, 0.7% था। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह कितने थे, 0.07% थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स वही है जो इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखे हुए हैं। तो यह मार्च 2022 में कितने थे, 96,864 थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह कितने हो गए थे, 1,85,822 हो गए थे। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा यह शेयर काफ़ी अच्छा है, इसका वैल्यू भी ज़्यादा है और इसका फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम इस शेयर को बाई करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो आगे चलकर हमें अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर हमें यह बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस शेयर किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में शेयर मार्केट से नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।